महोबा का युद्ध। महोबा के युद्ध का प्राकृतिक कारण ठीक ठाक पता नहीं चलता है, परंतु इतिहास से इस घटना के सच होने में कोई भी संदेह नहीं है। रासों में लिखा है कि शहाबुद्दीन की सेना से युद्ध करके चौहान सेना जब लौटी, तब बहुत सारे घायलों के साथ यह सेना कई रास्तों से दिल्ली की ओर लौटी। बहुत से घायलों को साथ लिए थोड़ी सेना महोबा की ओर आ पहुंची। बारिश का मौसम था और अंधेरी रात थी। पृथ्वीराज के सैनिक आराम करने की जगह की खोज में इधर उधर भटकते हुए चंदेल राजा के बगीचे में जा पहुंचे। चंदेल राज्य के पहले के इतिहास का कुछ ठीक ठाक पता नहीं चलता है। बस इतना पता चलता है कि चंदेल तथा कछवाहों में पहले बहुत घनिष्ठता थी। इन्होंने 9वीं शताब्दी में ग्वालियर का किला बनवाया था और सन 1122 तक ग्वालियर तथा नरवार पर इनका अधिकार था। चंदेलों ने महोबा को जीतकर वहां अपना अधिकार जमाया और सन 625 ईस्वी में कालिंजन पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद से सन 1192 तक चंदेलों का महोबा और कालिंजर पर अधिकार रहा। पृथ्वीराज के सैनिकों को इस बगीचे के रक्षकों ने रोका, परंतु वे उनकी बात ना मानकर राजा परमाल के सरकारी महलों में डेरा जमाने लगे। एक सैनिक ने बाग के मालिक को मार डाला। जब यह समाचार राजा परमाल देव के पास पहुंचा, तब उन्होंने हरिदास बघेल को बुलाकर घायल तथा सैनिकों को पकड़कर लाने की आज्ञा दी। घायल सैनिकों ने हरिदास को बहुत समझाया कि हम लोग सुबह ही चले जाएंगे, बेकार में झगड़ा बढ़ाने की क्या जरूरत है, परंतु वह नहीं माना। बगीचे में पड़े हुए घायल भी लड़ने को तैयार हो गए। परिणाम यह हुआ कि परमाल देव के दोनों सरदार हरिदास बघेल तथा रतन सेन चंदेल मारे गए। जब ये दोनों मारे गए, तब परमाल देव ने उदल बनाफर को बुलाकर घायलों को मार डालने की आज्ञा दी। उदल ने बहुत समझाया कि पृथ्वीराज बहुत प्रतापी तथा वीर हैं, बेकार में उनसे झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। परंतु राजा परमाल के सामंत मालहान और भोपति ने राजा के कान भर दिए और आला उदल की बात नहीं मानने दी। राजा की आज्ञा पाकर लाचार होकर उदल ने बगीचे में जाकर घायलों को मार डाला। यही पृथ्वीराज से दुश्मनी का मुख्य कारण हुआ। अब यहाँ पर उदल तथा उसके भाई आलाह का परिचय देना भी जरूरी है। परमाल देव की सेना में दसराज नामक एक बनाफर सरदार था। आलाह और उदल उसी के पुत्र थे। दसराज ने बहुत बार युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया था। ये दोनों भाई भी बहुत पराक्रमी थे। परमाल देव उन्हें अपने पुत्रों की तरह मानते थे। उनकी इतनी ताकत देखकर उस राज्य के बहुत सारे कर्मचारी उनसे हमेशा जला करते थे। आलाह के पास 5 अच्छे घोड़े थे। लोगों ने राजा परमाल देव के कान भरे कि ऐसे घोड़े राजा के पास ही रहने चाहिए। राजा परमाल देव ने आलाह उदल से वे घोड़े मांगे। आलाह उदल ने घोड़ों को नहीं देना चाहा। इसी कारण परमाल देव ने गुस्से से उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। वे महोबा से निकलकर सीधे राजा जयचंद के पास जा पहुंचे। जब पृथ्वीराज को ये समाचार पता चला, तब उन्होंने महोबा पर आक्रमण कर दिया। उनके सामंत प्रजा को लूटने लगे। सेना जब सिरसवा के पास पहुंची, तब वहां के थानेदार मलखाने ने पृथ्वीराज को सामना किया। दोनों दलों में युद्ध होने लगा। मलखान और कन्हा का सामना हुआ। वीर कन्हा ने एक ही हाथ में उसे मार गिराया। चंदपुंडीर भी इस युद्ध में घायल हो गया। अंत में मलखान की सेना हार गई। यह खबर पाकर परमाल देव बहुत चिंतित हो गए। इस समय आलाह उदल का वहां उपस्थित नहीं होना उन्हें और भी अखरने लगा। रानी के मत अनुसार आलाह उदल को बुलाने के लिए दूत का भेजना तय हुआ। पत्र लेकर जगनक नामक का एक सरदार कन्नौज की ओर चल दिया। उसने वहां जाकर उन दोनों भाइयों को बहुत समझाया। उन दोनों में तथा जगन में विवाद भी हुआ। अंत में जब वे दोनों भाई किसी तरह भी जाने को तैयार नहीं हुए,
तब जगन्नक ने परमाल देव की रानी मल्हान देवी की ओर से आला उदल की मां देवल देवी से बहुत प्रार्थना की और कहा कि रानी मल्हान ने आपको बुलाया है। देवल देवी ने अपने पुत्रों को बहुत समझाया और महोबा जाने के लिए कहा, परंतु जब इतने पर भी महोबा जाने के लिए वे तैयार नहीं हुए, तब वह बोली, हे विधाता, तुमने मुझे बांझ ही क्यों नहीं रखा? क्षत्रिय धर्म के उल्लंघन करने वाले इन कपूतों से यदि मेरी कोख खाली ही रहती तो वही अच्छा था। इस क्षत्रिय पुत्र को धिक्कार है जो अपने पालन करने वालों को मुसीबत में पड़ा देखकर भी शांत बैठे रहे। सच्चे राजपूतों का दिल युद्ध के नाम से ही खुशी से नाचने लगता है, परंतु तुम दोनों ने वंश का नाम डुबा रहे हो। मां की ये बातें वीर पुत्रों के दिल में तीर की तरह लगी। उन दोनों ने महोबा जाने का वचन दे दिया। इसके बाद सब हाल बताकर उन दोनों ने जयचंद से विदा ले ली और महोबा की ओर चल दिए। बरदाई का कहना है कि जयचंद ने पहले तो उन्हें भेजने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में बहुत समझाने बुझाने पर पृथ्वीराज की हानि की इच्छा से बहुत सारी सेना जयचंद ने आला उदल के साथ भेज दी। इस तरह एक विशाल सेना को साथ लेकर आला उदल ने महोबा में प्रवेश किया। राजा परमाल ने इस बार उनकी बहुत खातिर की। आला उदल के महोबा पहुंच जाने के बाद ही पृथ्वीराज से घोर युद्ध शुरू हुआ। इस समय राजा परमाल देव तथा जयचंद की भेजी हुई दोनों सम्मिलित सेना लगभग 1 लाख थी। इस सम्मिलित सेना के साथ आला और उदल अपने स्वामी की ओर से पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। चंदेलों की इस विशाल सेना को आते देखकर पृथ्वीराज ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया। नर नाहक कन्हा सारे चौहान सेना का सेनापति बन गया। निडर राय, लखन सिंह बघेल, कनक राय, सारंग राय आदि सामंत कन्हा की सहायता के लिए नियुक्त किए गए। हालांकि चंदेल सेना 1 लाख थी, फिर भी पृथ्वीराज की कुछ ऐसी धाक जमी थी कि सभी घबरा रहे थे। कन्हा के आंखों की पट्टी खोल दी गई थी। उसने बहुत तेजी से शत्रु सेना पर आक्रमण किया। बहुत घोर युद्ध हुआ। राजा परमाल देव 10,000 सेना लेकर युद्ध का फैसला होने के पहले ही कालिंजर के किले में भाग गए, परंतु वीर बांकुरे आला और उदल अपने स्थान से नहीं हटे। जिधर झपट पड़ते थे उधर ही सफाई कर देते थे। अंत में बहुत मार काट होने के बाद पहले दिन के युद्ध में चौहान सेना की ही जीत हुई और जयचंद की भेजी हुई सारी सेना तथा चंदेल राज्य के अनगिनत सेना और बहुत सारे सरदार मारे गए। राजा परमाल देव तो कालिंजर के किले में भाग गए थे, परंतु उनका पुत्र राजकुमार ब्रह्मजीत युद्ध के मैदान में उपस्थित था और अपनी सेना का संचालन परिचालित कर रहा था। आला ने ब्रह्मजीत को भी कालिंजर के किले में चले जाने के लिए कहा, परंतु उस वीर पुरुष ने आला का कहना नहीं मानकर कहा कि यह कायरों का काम है, मैं नहीं जा सकता। दूसरे दिन फिर युद्ध शुरू हुआ। आज पहले उदल 20,000 सेना लेकर आगे बढ़ा। आज के युद्ध में उसने अतुलनीय पराक्रम दिखाया। उसकी वीरता, रण चतुराई तथा युद्ध में निपुणता देख देख कर शत्रु भी उसकी प्रशंसा करने लगे। उदल और कन्हा में बहुत देर तक युद्ध हुआ। अंत में कन्हा ने एक ऐसा हाथ मारा कि उदल का सिर कट गया। उदल की मृत्यु का समाचार सुनकर आला और ब्रह्मजीत दोनों बहुत क्रोधित हो गए और जीवन की इच्छा छोड़कर पृथ्वीराज की सेना पर झपट पड़े। उन दोनों ने कन्हा और कैमाश को ललकारा। बहुत भयानक युद्ध हुआ। एक बार आला ने अपने सिपाहियों को साथ लेकर हाथी पर सवार पृथ्वीराज को घेर लिया। ऐसी हालत देखकर कन्हा आगे आए, परंतु आला ने एक ऐसा वार किया कि कन्हा बेहोश होकर गिर पड़ा। कन्हा को बेहोश होते देखकर कैमाश आगे बढ़ा, परंतु वह भी चोट खाकर बेहोश हो गया। इसी तरह बहुत देर तक युद्ध होता रहा। अंत में पृथ्वीराज के हाथों ब्रह्मजीत मारा गया। उसके मरते ही चंदेल सेना विचलित होकर इधर उधर भागने लगी। आला ने जब देखा कि अब वह किसी तरह भी चंदेल सेना की रक्षा नहीं कर सकता,